जीडीपी क्या होता है? यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो कोई भी देश है, उसके टेरिटरी के अंदर, उसकी सीमा के अंदर एक साल में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं, उसका जो फाइनल वैल्यू होता है, उसको जीडीपी कहते हैं। तो इसमें किसकी किसकी कमाई शामिल होगी? तो चाहे वह देशी हो या विदेशी हो, वह देश के अंदर अगर काम कर रहे हैं, तो उनकी जो कमाई है वो जीडीपी में शामिल होगी। जैसे कि अगर भारत में कोई जर्मनी का व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो वह भारत के जीडीपी में भी शामिल होगा। इसका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं दूसरे देश में, और माइनस हम दूसरे देश से कितना आयात कर रहे हैं। एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने दिया कि अगर भारत में कोई जर्मन कंपनी प्रोडक्शन करे तो वह जीडीपी में आएगा। तो जीडीपी का मतलब होता है कि देश की सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वह व्यक्ति भारत का है या किसी दूसरे देश का है, हाँ, तो वो जीडीपी में आएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं जीएनपी। जीएनपी में क्या होता है कि देश के नागरिकों की कमाई, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो देश के अंदर काम करे। अगर देश का कोई नागरिक है, वो चाहे देश में है या विदेश में है, अगर वो जर्मनी में भी काम कर रहा है लेकिन अगर वो भारतीय नागरिक है, तो वह जीएनपी में शामिल होगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होगा। तो इसमें जो है भारतीय नागरिक का जो है कमाई शामिल होता है। भारत में कमाने वाले विदेशी जो है जीडीपी में जाएंगे, वो जीएनपी में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो विदेशी हो गए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी जितना है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे विदेश से आय, विदेश से जो भारतीयों को आय मिल रही है वो ऐड कर देंगे, और माइनस जो विदेशियों को हम लोग आय दे रहे हैं, जो विदेशी भारत से आय अर्जित कर रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे, तो वो जीएनपी आ जाएगा। मतलब जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से आय माइनस विदेशियों को दी गई आय। तो जीएनपी का सिंपल मतलब होता है कि भारतीय नागरिक आय होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि यूएसए में कोई भारतीय काम कर रहा है, तो वह जीएनपी में शामिल होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी में से जब हम लोग घिसावट यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो एनडीपी आता है। क्यों घटाते हैं? क्योंकि जो मशीन है, फैक्ट्री है, सड़क है, समय के साथ क्या होता है ना कि इनकी जो क्वालिटी है वो घटती जाती है, उसमें घिसावट आती है, डेप्रिसिएशन होती है, बिकॉज कंटिन्यूस वर्क हो रहा है, तो इसीलिए उसे घटाना होता है, उसको जो है रिपेयरिंग करना होता है। इसीलिए एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जीडीपी जो है किसी कंट्री का 100 रुपया है और डेप्रिसिएशन 10 रुपया आ रहा है एक साल में, तो एनडीपी 90 रुपया हो जाएगा। 10 सेकंड में याद रखना ट्रिक हम लोग क्या देख सकते हैं? जीडीपी मतलब हम लोगों को ध्यान रखना है लोकेशन, कि वह देश के टेरिटरी के अंदर जो है प्रोडक्शन होनी चाहिए। जीएनपी मतलब नेशनैलिटी, मतलब कोई भी देश है, जैसे भारत है तो भारतीय नागरिक है, अब वो कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी काम करे, है ना, तो जो भी उसका अर्निंग होगा वह जीएनपी में आएगा क्योंकि वो भारतीय नागरिक है। और एनडीपी हमने देखा कि इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब कुछ एमसीक्यू देखते हैं। जीडीपी में किसे शामिल किया जाता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन जीडीपी? तो ओनली इनकम ऑफ सिटीजन्स, ओनली गवर्नमेंट इनकम, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री एंड इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका फाइनेंशियल क्या हो जाएगा? सी, देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। अगला क्वेश्चन है कि विदेश में कार्यरत भारतीयों की आय किसमें जोड़ी जाती है? मतलब विदेश में कार्यरत है लेकिन वो भारतीय है, मतलब इंडियन नेशनल है, तो क्या हो जाएगा वो? जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी पर्सनल इनकम क्या हो जाएगा? वो जीएनपी हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। अब विदेश में ही काम कर लेकिन इंडियन सिटीजन है, तो क्या हो जाएगा? जीएनपी हो जाएगा। और उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एनडीपी ज्ञात ज्ञात करने के लिए जीडीपी में से क्या घटाते हैं? तो हम लोग एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी में से घटाते हैं डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट के साथ घटाते हैं।